हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 जून और 2 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि जो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इन सभी के दृष्टिकोण से ये जो सभी करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके आने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपको करंट अफेयर्स याद नहीं हो रहे हैं तो याद रखिएगा कि हर करंट अफेयर्स को, जैसे फैक्ट में आपके करंट अफेयर दिए हुए हैं, फैक्ट टू फैक्ट दिया है, तो आप इसको फैक्ट टू फैक्ट याद करिएगा, सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप याद करिएगा। जैसे एक सेंटेंस को पूरा एक साथ पढ़ लिया आपने, देन ऐसा आपको याद करते जाइए तो आपको करंट अफेयर याद होते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। कल का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो अभी जो है सरकार ने अटल भूजल योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये जो है 2025 तक के लिए था, जिसे 2 साल बढ़ाकर 2027 तक बढ़ाया गया है। और ये जो योजना है 1 जून 2020 को शुरू हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसे 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था और इसको जो है 7 भारतीय राज्यों के 80 जिलों में कुल लागू किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर की जो इस योजना है, राष्ट्रीय स्तर की जो संचालन समिति, राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति NLSC ने जो है अटल भूजल योजना को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ाया है और इसकी मूल समाप्ति वर्ष थी 2025। ठीक है, और इस योजना का विस्तार का जो मुख्य उद्देश्य है, ये कोविड-19 के कारण हुई कार्यान्वयन देरी को पूरा करना और सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की पहल को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा अटल भूजल योजना, इसे शुरू किया गया था 1 जून 2020 को और इसे ये 2025 तक के लिए था और इसे अब 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, 2027 तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में नाचा द्वारा बनवाए गए किस छत्तीसगढ़ी ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी? तो अभी जो है नाचा द्वारा 36 कोश नाचा द्वारा बनवाए गए 36 कोश जो है ये ऐप है, 36 कोश छत्तीसगढ़ी ऐप है, इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। विस्तार पर बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि नाचा, ये नाचा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश कर ने छत्तीसगढ़ी ऐप 36 कोश के लॉन्च कार्यक्रम में 10 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। इस ऐप में अंग्रेजी भाषा के 25,000 शब्दों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। साथ ही 22 साहित्यकारों की कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के संग्रह भी इसमें उपलब्ध होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के हितग्राहियों को सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है? तो अभी जो है 1 अप्रैल से शुरू किया गया था बेरोजगारी भत्ता। अभी तक बालोद जिले को जो सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया। विस्तार पर बात करेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के 1,05,395 हितग्राहियों को 32,35,25,000 रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित कर दी गई है। ठीक है, किया गया है। योजना के तहत बालोद जिले में 8,832 हितग्राहियों को और नारायणपुर जिले में 369 लोगों को, हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त दी गई है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है बालोद जिले में है 8,832 हितग्राही और सबसे कम नारायणपुर में है 369 हितग्राही हैं। और दुर्ग जिले में जो है 8,664 हितग्राही हैं। बालोद जिले के बाद ये दूसरे क्रम पर है और तीसरे क्रम पर बिलासपुर जिले में 5,609 हितग्राही हैं, मतलब 609 हितग्राहियों को राशि दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के किस वेट लिफ्टर ने मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ के डी सूर्य नारायण राव हैं वेट लिफ्टर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। विस्तार पर बात करेंगे। हैदराबाद में 27 और 28 मई को द्वितीय मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के करीब 156 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
डी सूर्यनारायण ने 50 से 60 वर्ष के 102 वजन वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है, स्वर्ण पदक जीता है। वर्तमान में वे पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत हैं। ठीक है, याद रखिए छत्तीसगढ़ के डी सूर्यनारायण राव जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है द्वितीय मास्टर्स नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में, और ये जो प्रतियोगिता है 27 और 28 मई को हैदराबाद में आयोजित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 2 बायोमास प्लांट को सीईए से मंजूरी मिली है? तो अभी जो है सिलतरा रायपुर के 2 बायोमास प्लांट को सीईए से मंजूरी मिली है। विस्तार पर बात करेंगे, राज्य में कुल 10 छोटे हाइड्रो पावर, 8 बायोमास और 38 सोलर प्लांट को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है सीईए द्वारा। इन संयंत्रों से करीब 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, और प्राधिकरण द्वारा जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ग्रीन एनर्जी की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2023 से 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, 10 प्लांट से जो है 177-25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, याद रखिएगा। और ये 10 प्लांट कुछ ये जो प्रस्तावित हाइड्रो प्लांट है ये इस प्रकार है, ये इनकी सारणी दी गई है आपको। सुकमा के शबरी नदी में, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये नदियों के नाम है, तो याद रखिएगा। सुकमा के शबरी नदी में सावित्री पावर जो है हैदराबाद द्वारा, और इसका जो मेगावाट है 24 मेगावाट का ये प्लांट वो किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो है धर्म जयगढ़ मांड नदी पर मालका एनर्जी सिकंदराबाद द्वारा 8 मेगावाट का। ठीक है, तीसरा जो है रायगढ़ मांड नदी पर धानवाड़ा पावर सिकंदराबाद द्वारा, और ये 7.5 मेगावाट का होगा। चौथा सूरजपुर महान नदी पर वैनिका पावर बेंगलुरु द्वारा, और ये 24.75 मेगावाट का होगा। पांचवा है गामर मुंड इंद्रावती नदी पर, ये जो है जीएस एनर्जी हैदराबाद द्वारा, और ये 21 मेगावाट का होगा। अगला है गंगूटा नदी पर, गंगूटा जगह भी है, गंगूटा नदी पर विजय पावर द्वारा, ये 5 मेगावाट का होगा। सातवां जो है गंगोत्री महान, ये भागीरथ पावर हैदराबाद द्वारा 15 मेगावाट का होगा ये। और आठवां है माडर, ये रेहर नदी पर है, उमा पावर हैदराबाद द्वारा 24 मेगावाट का। और नौवां है कांतीपुर रेहर नदी पर हरिता पावर हैदराबाद द्वारा 24 मेगावाट का। और 10वां है फुलेश्वर रेहर नदी पर, फुलेश्वर जगह पे है, रेहर नदी पर करुण पावर हैदराबाद द्वारा 24 मेगावाट का। तो याद रखिएगा कुल 177.25 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा कुल 10 प्लांट से। ठीक है, तो ये प्रस्तावित सभी 10 प्लांट्स हैं, याद रख सकते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी किस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी जो है अनाज भंडारण योजना के लिए जो है मंजूरी दी गई है। विस्तार पर बात करेंगे, कैबिनेट की बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी इस योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित करने की मंजूरी मिली है, जिसमें कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय व खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शामिल है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय सबसे पहले जो है राज्यों के कम से कम 10 जिलों में जो ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस परियोजना को लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट मतलब आरंभिक परियोजना। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस परियोजना को लागू करेगी कम से कम 10 जिलों में, और यह कार्यक्रम जो है 2023 से 2027 तक के लिए 4 साल के लिए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में तीन भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो अभी जो है ये 3 भारतीय शांति सैनिक है। शांति सैनिक मतलब ये मरणोपरांत इन्हें जो है ये सम्मानित किया गया है। तो ये शांति सैनिक है शिशुपाल सिंह, समाली राम बिश्नोई और शब्बर ताहिर अली। विस्तार पर बात करेंगे इसके लिए। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह व समाली राम बिश्नोई कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन में इन्होंने कार्य किया है। और शब्बर ताहिर अली जो है इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता में कार्यरत थे। ठीक है,
इन तीनों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जो पुरस्कार है इसके बारे में आप देख लीजिए कि डैग हैमरस्फोल्ड मेडल जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो इसके पुरस्कार के बारे में आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है डैग हैमरस्फोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने विद्यालय के छात्रों के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी जो है उड़ीसा फॉर एआई और एआई फॉर यूथ। ठीक है, एआई फॉर यूथ याद रखिएगा, ये पहल है। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसे पहले चरण में भुवनेश्वर, पुरी और कटक में लागू किया जाएगा। उड़ीसा फॉर एआई इंटेल द्वारा अपने ऐप पर एआई पर 4 घंटे का फ्री कोर्स है। और एआई फॉर यूथ जो है उड़ीसा के आदर्श विद्यालयों के छात्रों जो कि 18 साल से कम है, इनके लिए एक पहल है। ठीक है, उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने इंटेल इंडिया के साथ सहयोग किया है, याद रखिएगा। और एआई में दुनिया को नया रूप देने और प्रगति को गति देने की क्षमता है। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता होगा। तो एआई के लिए ये जो है एआई के बारे में बताया गया कि एआई में दुनिया को नया रूप देने और प्रगति को गति देने की क्षमता है। याद रखिएगा कि उड़ीसा फॉर एआई और एआई फॉर यूथ ये ऐप उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पहल है जो इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार की नई योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे? तो अभी जो है महाराष्ट्र में जो है नई योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। विस्तार पर बात करते हैं। 30 मई को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 6,000 रुपये की राशि केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त होगी। मतलब जो केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो मिल रही है राशि, उसके अलावा ये राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, साथ ही पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति के कार्यान्वयन को भी मंजूरी मिली है। तो आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति है, ये याद रखिएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र में इसके लिए मंजूरी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पिछले वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कितने रुपए का निर्यात हुआ है? तो अभी 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, अब तक का सबसे सर्वाधिक है। देश के रक्षा निर्यात में 2014 से 23 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2013-14 में यह 686 करोड़ रुपए था। ठीक है, और अब 16 अब जैसे कि आपको पता है कि 16,000 करोड़ रुपए जो कि सर्वाधिक है, अब तक का सबसे अधिक निर्यात हुआ है। और ये पहले 2013-14 में इसका जो संख्या थी इसकी 686 करोड़ रुपए इसका मूल्य था, ये उस समय निर्यात होती थी। और अभी 23 गुना बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, भारत से 85 से अधिक देशों को 100 रक्षा निर्यातक कंपनियों द्वारा रक्षा सामग्री का निर्यात किया जा रहा है। इसमें डार्नियर 228 आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर और आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं इसमें शामिल। और LCA तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और MRO आदि की मांग भी बढ़ रही है। तो ये सभी याद रखिएगा कि देश के विमान हैं जिन्हें निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस 47 वर्षीय कांग्रेस से एकमात्र सांसद का निधन हो गया है? तो अभी जो है महाराष्ट्र के 47 वर्षीय कांग्रेस से एकमात्र सांसद रहे हैं बालू उर्फ सुरेश धानोरकर, इनका निधन हो गया है हाल ही में। विस्तार पर बात करते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद सुरेश धानोरकर का हरियाणा के गुरुग्राम में निधन हो गया है। 2014 में उन्हें शिवसेना के विधायक के रूप में चुना गया था और 2019 में उन्होंने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया और चंद्रपुर वाड़ी अरनी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद के रूप में चुने गए थे। तो याद रखिएगा कि सुरेश धानोरकर जी का महाराष्ट्र के कांग्रेस के सांसद रहे हैं, इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस।
विस्तार पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष 31 मई को यह दिवस तंबाकू के उपयोग से खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1987 में 1987 में प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष की इसकी थीम है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ठीक है। और इस वर्ष के वैश्विक अभियान का उद्देश्य किसानों के लिए वैकल्पिक फसल उत्पादन और उन्हें टिकाऊ पौष्टिक फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। और इसे 31 मई को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 जून को मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मास्को में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की बैठक में किया गया, जिसके बाद 1 जून 1950 से दुनिया के 51 देशों में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। ठीक है। 1 जून 1950 में दुनिया के 51 देशों में से पहली बार मनाया गया था। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। और 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है और इसे 2012 में घोषित किया गया था मनाने के लिए और 2013 से इसे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ए पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री, व्यापम और अभी जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं इन सभी के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, हॉस्टल वार्डन। तो अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं बिलासपुर में हमारे एकेडमी ओम एकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना, बिलासपुर में। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।